ऐसा नहीं कि सरकार की सुन्नत पे अमल कर, कभी इनातना, कभी वल असरे, कभी नानजल्ला, कभी सब्बे रब्बिक अलाला, कभी हल अता का हदीसुल गाशिया, सुन्नत पर पढ़े नहीं नहीं, वो पढ़ता रहता है, कोई टोकने वाला नहीं। जहां मुक्तदी एक्टिव हो वहां का इमाम एक्टिव होता है, जहां का सामीन इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर हो वहां का खतीब भी एक्टिव होता है। जहां का बच्चा क्लास में पढ़ने वाला एक्टिव हो, जो स्टडी करके आता हो, वह तो टीचर का पसीना छोड़ा देता है। ऐसा एतराज करता है कि टीचर को रात में 6 घंटे जाकर उसे स्टडी करके उसको क्लास में आना पड़ता है। और जहां मुर्दा खैनी खाने वाला स्टूडेंट हो वहां टीचर कभी किताब नहीं देखता है, क्योंकि वहां जो पढ़ा दो सब पढ़ लेगा। और जहां मुर्दार सामीन हो वहां खतीब को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, एक ही तकरीर वह 1 महीना तक करता है, कोई टोकने वाला नहीं। जहां मुर्दार किस्म का नमाजी हो वहां इमाम को 40 दिन में 40 सूरत याद करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इन्ना तना कल कौसर से काम चलाता रहेगा। इसलिए आप एक्टिव मुक्तदी बन जाए ताकि इमाम एक्टिव हो जाए, एक्टिव ऑडियंस बन जाए ताकि आपका स्पीकर एक्टिव हो जाए, तो आप एक्टिव सामीन बन जाए ताकि एक्टिव आपका शायर बन जाए। आप एक्टिव रहें तो आपका लीडर भी एक्टिव बनेगा। जब आप एक्टिव रहेंगे तो बीवी एक्टिव बनेगी, आप एक्टिव रहेंगे तो बच्चे एक्टिव बनेंगे, क्योंकि कुदरत का कानून है, अगर दरख्त हो आम का तो आम फलेगा, आम के पेड़ से खजूर नहीं फलेगी, आम के पेड़ से लीची नहीं फलेगी, लीची के पेड़ से अखरोट नहीं फलेगा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा बीज वैसा पौधा। बीज रहे डैमेज और हम चाहें कि शानदार पौधा निकले, नहीं निकलेगा। जमीन रहे जली हुई, मैं सोचूं कि अच्छा पौधा वहां से निकलेगा, नहीं होगा। जहां औरत जली हुई हो वहां कभी एक बहादुर कुतुब अब्दाल बेटा कभी पैदा ना होगा। जहां बाप जला हुआ हो वहां कभी कुतुब अब्दाल दानिश्वर अकलमंद वाइस साइंटिस्ट बेटा पैदा ना होगा, क्योंकि कानून कुदरत है। जब बाप हो दबंग, माँ हो दबंग, तो औलाद दबंग पैदा होती है। जब बाप हो नमाजी, माँ हो नमाजी, तो औलाद सालेह पैदा होती है, बेटा नमाजी पैदा होता है। बाप हो शराबी, माँ हो गुटखाखोर, तो बेटा औलाद उसकी माँ गुटखाखोर होती है। इसलिए डकैतों की औलाद डकैत, शराबी की औलाद शराबी, सनीमाबाज की औलाद सनीमाबाज। और कानून कुदरत है, मुत्तकी का बेटा मुत्तकी, अब्दाल का बेटा अब्दाल, आलिम का बेटा आलिम, कुतुब का बेटा कुतुब। नहीं देखा आपने कि जब आला हजरत का बाप मुफ्ती नकी अली खां जैसा हो और माँ तहज्जुद गुजार हो तो बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम जैसा कि काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, नाना हो मुफ्ती आज़म हिंद जैसा जब डकैत देखे तो तौबा करके वली बन जाए, बाप हो मुफस्सिर आज़म हिंद जैसा 1 लाख मुरीदों का पीर, 1 टाका की लालच मुरीदों के माल से नहीं ज़ाहिद वक्त हो। और माँ इसी लाजवाब कि जरूरत पड़े तो जेवर को गिरवी रख के मंजर इस्लाम के टीचर्स की तनख्वाह का मैनेज करे। जब माँ इसी लाजवाब, बाप लाजवाब, तो उसी कोख का बच्चा अख्तर रजा खां अज़हरी ताजु शरिया पैदा होता है। कुदरत का कानून है। जब माँ हो सैयदा ज़ुलेखा जैसी जो 80 साल की उम्र में भी किसी अजनबी मर्द की नजर न पड़े, जब बाप हूँ सैयद अहमद अली बुखारवी जैसा तो बेटा महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। जब माँ हूँ 17 पारे कुरान की हाफिजा, और जब बाप हूँ आबिदो ज़ाहिद तो बेटा नायबे गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होता है। जब माँ हूँ रात भर मुसल्ले पे बैठने वाली और बाप हूँ सैयद गयासुद्दीन जैसा तो बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। जब बाप हो मूसा जंगी दोस्त जैसा रात भर जिहाद, दिन भर रात भर इबादत, दिन भर जिहाद, अम्मा इसी सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, उन दोनों के मिलन से जो बच्चा होता है वह बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम पैदा होता है। जब माँ हूँ फातिमा जैसी और बाप हूँ अली जैसा तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। और कुदरत का कानून है, जब माँ हो आमिना जैसी और बाप हो अब्दुल्ला जैसा तो बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान के एतबार से, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, जिस जमीन से पैदा हुए उस मिट्टी की तरफ से हर एतबार से मैचलिस्ट थे, हर एतबार से अनपैरेलल्ड,
हर एतबार से लाजवाब थे मुस्तफ़ा। अब उस लाजवाब खानदान की तामीर लाजवाब ढंग से होती है, क्योंकि हुजूर जिस खानदान से पैदा हुए उस खानदान में ऊपर जाके जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, हुजूर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से, आका अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। जनाब इब्राहिम कौन है? जिसने मक्का शहर को बसाया, जिसने खाने काबा की तामीर की, जिसने मक्का को बसाया है। मक्का को किसने बसाया है? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कैसे बसाया है? सबों को मालूम है। आजमाइशों से गुजरते हुए जनाब इब्राहिम जब आजमाइश से गुजर रहे थे तो उम्र के आखिरी पड़ाव में एक बेटा पैदा हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको आजमाया था, कभी आग में वह कूद गए, कभी इराक से उनको लोगों ने निकाल दिया, सारा सितम आपने सहा। आखिर उम्र में जब एक बेटा पैदा हुआ, अल्लाह ने क्या कहा? इसे मेरे घर के पास छोड़ दो। कोई दूसरा होता तो रो धो के कहता, या अल्लाह इस 90 साल की उम्र में या 120 साल की उम्र में, चूंकि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 200 साल, तो 120 साल की एक रिवायत आई है और एक रिवायत आई है 90 साल। 90 साल की उम्र में या 120 साल की उम्र में जनाब इस्माइल पैदा हुए। बेटा चांद जैसा बेटा। आज हम लोगों को शादी के 3 साल के बाद बच्चा पैदा न हो तो क्या बेचैनी समाज में होती है, सबको मालूम। लड़का को कोई कसूरवार नहीं ठहरा, सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा। लड़का को कोई नहीं बोलता कि मेरे बेटे में कमी है, इसको डॉक्टर के पास दिखलाओ, इसके पास इलाज करवाओ। नहीं, सारा कसूर लड़की का, सारा कसूर लड़की का। अपनी बेटी हो तो बेटी का कसूर नहीं, लड़के का। और दूसरी की बेटी घर में आई है बहू बनके, तो ससुर भी बोलता है कैसी बहू लाए, सास भी बोलती है कैसी बहू लाए। अपनी बेटी को वहां तकलीफ हो, यहाँ बाप माँ का सीना फटता है। और दूसरे की बेटी को रात दिन ताना दें, वो आयरन और लोहा बन के आई है, उसको दिल पे असर नहीं पड़ता, वो आदमी नहीं। इनकी बेटी आदमी है, शौहर भी गाली न दे। और दूसरी की बेटी आदमी नहीं है, वो जानवर है, वो लोहा है, स्टील है, दीवार है। चाहे शौहर गाली दे, चाहे माँ गाली दे, चाहे ससुर गाली दे, चाहे देवर आके गाली दे, देवर एक डंडा मारे, उधर से ननद एक डंडा मारे, ननद सोई रहेगी सारा काम वही करेगी, सास सोई रहेगी सारा काम वही करेगी। और उसके बाद जरा सा नमक तेज हो, हल्दी तेज हो, कहाँ किस कौन फूहड़ आ गई, कौन चुड़ैल आ गई, कौन भूतनी आ गई। बेटा उधर से आया, माँ ने कान भरा, बेटा लिया डंडा उठाना शुरू किया। ये कौन घर है? पागलों का घर। पागल है क्या है? पागल, मजनू, बदतमीज, बदअखलाक। अल्लाह ताला उस घर से बरकतें छीन लेता है जिस घर में एक अजनबी खातून के साथ सारे लोग इस तरह का सलूक करते हैं। मैं रहता था मद्रास में, एक आदमी ने शादी की थी, उसकी बीवी के हाथ में थोड़ा सा सफेद दाग हुआ था, थोड़ा सा सफेद दाग। बीवी है, उनके साथ वो रह रहा, उससे औलाद भी पैदा हुई है, पैदा शायद औलाद नहीं हुई थी, मगर बीवी थी, उनके साथ रहा वो बहुत दिनों तक। उनकी जवानी गुनाहों से, बुराइयों से बचा, बीवी के साथ तस्कीन का सारा सामान हुआ, सफेद दाग हो गया। सफेद दाग हुआ तो एक अखलाक का तकाजा ये था कि अपने पास ही उस इज्जत को रखता जिसकी जवानी उनके साथ उन्होंने गुजारी, जिनको कई साल अपने पास रखा। सफेद दाग अगर निकल गया तो उसका इलाज करवा देता, या फिर इलाज नहीं करवाया था तो छोड़ देता उसी हालत पे, जितना फैलना है फैलो, हटाओ से क्या होने वाला। तुम मेरी बीवी हो, मेरे घर में रहो, बीवी की इज्जत करना मेरा काम है। तुम सेहतमंद रहे तो मेरे साथ रहे, अब दाग निकल गया तो कहाँ तुमको फेंक दें? नहीं, उस आदमी ने बीवी को तलाक दे दिया, दूसरी शादी कर ली, तलाक दे दिया। इसी मुजफ्फरपुर इलाके का वो आदमी, मुजफ्फरपुर से पश्चिम मोतिहारी है, वहाँ का रहने वाला है, रहता है मद्रास में। वो डनलप फैक्ट्री में काम करता था, उसके साथी लोग मेरे मुरीद हैं, मैं वहाँ 1-2 साल रहा हूँ, वहाँ की कहानी सुनाता हूँ। खबरदार अपने घर की बहू को प्रताड़ित मत करना, कभी मत समझना कि अजनबी औरत की बेटी है, वरना तूने प्रताड़ित किया तो फिर याद रखना अल्लाह ताला उस जबरदस्त सजा देगा। मरने के बाद तो वहां इस दुनिया में भी तड़पा तड़पा के मारेगा, क्योंकि सब कुछ अल्लाह देखता है। जानवर बन के जिंदा नहीं रहना चाहिए, इस्लाम अखलाक की तालीम देता है। वो बहू आई है, दूसरे घर से आई, इतना प्यार दो ताकि अपने बाप माँ को भूल जाए, अपनी बेटी समझ के रखो। उसने तलाक दे दिया अपनी बीवी को। सुनिए, आज भी उस
दूसरी शादी करके जो बेटी पैदा हुई, उसकी बेटी IA BA MA सब कर ली है, उसकी बेटी स्कूल में पढ़ाती है। आज से कुछ साल पहले तक उसकी शादी नहीं हुई थी, उम्र उसकी 40 साल के करीब पहुंच गई है। यानी उस आदमी की बेटी दूसरी बीवी से, जिस बीवी को तलाक दिया था, दूसरी शादी कर ली थी। मालूम है क्यों? सर से लेके पांव तक सारा जिस्म सफेद दाग उसकी बेटी को हो गया। एक कतरा के मानिंद दाग था, उसको फेंक दिया। अब क्या करेगा तुम? तेरी बेटी को सर से लेके पांव तक पूरा जिस्म सफेद दाग। शादी नहीं हुई थी, मैं वहां मौजूद हूं। लोगों ने मुझको सुनाया भी, उसका अपना खास साथी था, वही सुनाया कि ये इसके घर की कहानी। उनकी बेटी को देखी, खूबसूरत बेटी है, MA करी हुई है, स्कूल में पढ़ाती है, महीना कमाती है, लेकिन कौन शादी करेगा उससे? इसलिए ये नहीं कि मुझको अच्छा नहीं लगता है कि ये है वो है, गोदी है, गाय है, ये है वो, कुछ भी इज्जत है। जब तेरी बीवी अपना बिस्तर दूसरों को पेश कर दे, उस हालत में उसको तलाक दे दे। उस हालत में भी अगर सब्र करके रह के उसको अगर मार धाड़ करके, पंचायती करके, समझा के, तमाम दरवाजे बंद करके तुम उसको कंट्रोल कर सकती है, तो भी उस बार भी कंट्रोल करके रख। और जब आदत से मजबूर हो के गैरों से साजबाज हो तो तलाक। वरना तरीके बहुत हैं समझाने के। अगर पांव फिसल जाए फिर उसको तौर तरीके समझा के, गलती हमारी होती है। साहब बीवी खूबसूरत घर में है, मैं अपना दोस्त को ले आया, ए कहाँ गई जी रजिया, गिलास लाओ, ये मेरा दोस्त मैट्रिक मेरे साथ पढ़ता था, ये मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड आया है, लाओ। अब जाहिर सी बात है, जब हम खुद अपनी इज्जत को कमरे से बाहर निकाल के लाएंगे, चाय लाओ, ये मेरा मैट्रिक इंटर का मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है, दिल्ली मेरे साथ काम करता, अरे फ्रेंड से क्या पर्दा, आओ आओ आओ, ये मेरा दोस्त बड़ा अच्छा मेहरबान है, 5 लाख कर्जा दिया है बिजनेस करने में। आई वो रजिया आई, जब नजर पड़ी, हाँ चाय हाजिर है, पानी हाजिर है, ये हाजिर है, अब सब हाजिर है। अब फिर दूसरे मौके से शौहर की गैर मौजूदगी में दोस्त आ गया। हाँ मेरा दोस्त जब भी आए इज्जत करना। अब आए, शौहर का फरमान आलीशान है, अपना आए, चाय पानी दिया, आंख से आंख लड़ी। शौहर उनका था कलवा और शौहर का दोस्त निकला स्मार्ट को दिल दिया। अब कलवा से बोलता है कि दोस्त आपका आया है, सब हमेशा काली चाय कैसे होगी, वो रसमलाई चाहिए, जाइए दरभंगा दिल्ली चौक से रसमलाई ले आइए। कलवा को रसमलाई के लिए भेज दिया, बकरा का गोश्त लाने के लिए, और स्मार्ट से वहां घर में मस्ती हो रही, मजा मिल रहा है। कलवा वहां दिल्ली चौक पे रसमलाई खरीद रहा है, किसके लिए? उसके लिए जो उनकी बीवी की इज्जत खराब कर रहा है, उसी के लिए रसमलाई लाने गया, उसी के लिए बकरे का गोश्त लाने गया। बदतमीज, तुमने अपनी बीवी को अजनबी मर्द के सामने आने का परमिशन कैसे दिया? जब देवर से पर्दा जरूरी है, जब कजिन से पर्दा जरूरी है, देवर से पर्दा फर्ज है। इस्लाम में कहा गया कि देवर तो मौत है, मौत। अजनबी मर्द से ज्यादा मजाक नहीं कर सकती है वो, क्योंकि उसको शर्म लगेगी। मर्द देवर से मजाक चलता है, इसलिए वहां कोई शर्म की बात नहीं है। बंद कमरे में भी अगर मजाक हो रहा है तो घर वाले समझते चलो देवर भाभी है। अब घर वाले से देवर भाभी मजाक चलता है। मजाक चलते चलते हाथ बढ़ते बढ़ते चेहरा पे, हर जगह पे हाथ पहुंचा, यहां तक कि अब दोनों मिल करके अपने भाई को ज़बह कर दिया और फिर अपनी भाभी के साथ देवर चंपत हो गया, दिल्ली चला गया। इसी बिहार में एक नौकरी करता था रेलवे में एक आदमी, उसका छोटा भाई उसकी बीवी के साथ आंख मचोली हुई, दोनों मिल करके अपने नौकरी करने वाले भाई को ज़बह कर दिया रात में छुरी लेके, और दोनों, उनका छोटा भाई और उनकी बीवी, दोनों भाभी और देवर चंपत हो गए। कितने घर उजाड़ गए। मौलाना मौलवी की बात कौन सुनेगा, इस्लाम की बात कौन सुनेगा? जमाना तरक्की कर गई है, ये मौलाना लोग खाली ये पढ़ो, वो करो, ये करो, ये मिलाद, ये जलसा, ये नमाज, ये मस्जिद, ये निकाह, ये सुन्नत, ये कुरान, ये हदीस। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। अब पैसे के नशे में उसने मौलाना, मौलवी, जलसा, जुलूस, तकरीर, मदरसा, खानका, सबका मजाक उड़ाया। पैसा बोलता है। बेटी चड्डी पहन के अलग नाच रही है, बीवी अलग दूसरे मर्दों से डांस कर रही है, ये खुद दूसरी औरतों से मजाक रही। चलता है दुनिया, फैशन है, पैसा बोलता है। रईस लोग ऐसे ही रहते हैं, मालदार लोग ऐसे ही जीते हैं। जहाँ फिल्मी डांस हो, मौलाना को मत बुलाओ, इस मिलाद बोलेगा ये हराम, ये हलाल, मत बुलाओ
उसे, यहाँ चलता है। और जब पता चला दूसरे दिन कि साहब उस मालदार की बेटी किसी चमार के साथ भाग गई, पता चलता है कि मालदार का बेटा किसी ग्वालिन को दिल दे दिया, वो भाग गया। समाज में नाक कटती है, थू मचती है। अब वह दौड़ के आता, मौलाना तावीज लिख दीजिए, पीर साहब तावीज लिख दीजिए, मौलाना कुछ करके दे दीजिए। तुम्हारा तस्बीह के दाने तोड़ने में खुद उसी का हाथ है जो आज ये कहते के दाने बिखर गए। जो सुन्नत रसूल का कत्ल करेगा, कुरान का मजाक उड़ाएगा, पैगंबर आज़म के फरमान की तौहीन करेगा, जहन्नम में तो वहां जलेगा, यहाँ घर जलेगा, इज्जत जलेगी, सेहत जलेगी, सब घर जलेगा, औलाद जलेगी, बीवी जलेगी, कुंबा जलेगा, समाज जलेगा। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया है दोनों जहान का सुकून फिल्म की पैरवी में नहीं, अल्लाह के महबूब की गुलामी में है। नबी की सुन्नत पे अमल कर, यहाँ सेहत मिलेगी, घर मिलेगा, खुशी मिलेगी, अच्छी औलाद मिलेगी, फरमाबरदार बीवी मिलेगी, लज्जत की राहत सांसें मिलेंगी, और जब मरेगा तो मुस्तफा की शफाअत से मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। दोनों जहान की राहतों का रिश्ता अल्लाह ने महबूब की गुलामी से जोड़ दिया। दोनों जहान की तबाही पैगंबर आज़म से हट के जीने में है। आज जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे घर में सब कुछ है, फिल्म है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, नाच है, डांस है, गाना है, कहकहा मार के जीना है, सब कुछ है। जो चीज़ नहीं है वो सुन्नत रसूल नहीं, जो चीज़ नहीं है वो मोहब्बत रसूल नहीं। मोहब्बत इतना ही कि झंडा लगा दिया, मोहब्बत इतना ही कि एक दिन जलसा करा दिया, मोहब्बत इतना है कि एक दिन जुलूस में निकल गया, मोहब्बत इतना ही कि पैकेट बांध के लंगर बांट दिया, यही मोहब्बत है। ये मोहब्बत का 100 में से 1% है, ये 1% है। चूंकि जुलूस निकालना फर्ज नहीं, अच्छा काम है, मोहब्बत का इजहार है, खुशी का इजहार है जुलूस। दूसरे लोग भी खुशी का मौका आता है तो जुलूस निकालते हैं। घर को लाइट से सजाना एक अच्छा काम है। दूसरे के यहाँ भी शादी ब्याह की तकरीब होती है तो अपने घर को लाइटिंग से सजाते हैं। ये सकाफत का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है। ये वहाबी नजदीक बदतमीज बोलता है लाइटिंग करना हराम है, उस बदतमीज से बोलिए कि हर अहद के तकाजे अलग अलग होते हैं, हर मुल्क के तकाजे अलग अलग होते हैं। इस दौर का तकाजा है खुशी का इजहार करने के लिए अपने घरों को लाइटिंग से सजाते हैं। काफिर सजाते हैं, दूसरे लोग भी सजाते हैं, खुशी का इजहार है। तुम खुद सजाता है, तेरे घर में बेटी की शादी होती है, तुम अपने घर की सारी लाइट बुझा नहीं देता, बल्कि अलग से झूमर लगाता है ताकि लगे कि हाँ खुशी का मौका। तो खुशी के इजहार का तरीका है लाइटिंग, खुशी के इजहार का तरीका है अच्छा डिश, अच्छा खाना पीना, खुशी के इजहार का तरीका है अच्छा कपड़ा पहनना। ईद के दिन अच्छा कपड़ा पहना जाता है, अच्छा खाना खाया जाता है, मुबारकबादी दी जाती है, घर को सजाया जाता है। तो ईद, बकरीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुरान ये मिला मुस्तफ़ा के सदक़े में। होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ में ना, लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है। कहाँ रमजान मिलता, कहाँ नमाज मिलती, कहाँ रोजा मिलता, कहाँ ज़कात मिलती, कहाँ हज मिलता, कहाँ सदका तो खैरात की बहारें मिलती, कहाँ दाढ़ी, कहाँ टोपी, कहाँ हज, कहाँ इस्लामी लिबास, कहाँ मस्जिद, कहाँ मदरसा। ये जो बहारें हैं ये सारी बहारें मुस्तफा की आमद का नतीजा है। कहते हैं आला हजरत होते कहाँ खलीलो बेना काबाओ में ना, कहाँ होते इब्राहिम खलीलुल्लाह, कहाँ होते काबा, कहाँ होते मुज़दलिफा, कहाँ होते अरफा, कहाँ होते मिना। लौलाक वाले साहिबी यह सब तुम्हारे घर की है। लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए हबीब आपको पैदा करना ना होता तो हम कायनात को पैदा नहीं करते। तो आपके सदके में कायनात बनी, आपके सदके में ईमान मिला, आपके सदके में रमजान मिला, आपके सदके में ईद और बकरीद का त्योहार मिला। तो सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा है। तो जब ईद की खुशियां मनाई जाएंगी तो जो ईदों की ईद है मुस्तफा का आना, उसमें तमाम त्योहारों से ज्यादा खुशियां मनाई जानी चाहिए, क्योंकि सारी ईदों की ईद है ईद मिलादुन नबी। अब वो कहता है कि लाइटिंग करना कहां से साबित है, खाना खिलाना कहां से साबित है। बदतमीज कहीं का, कहां से साबित है? तुम जो बेटी की शादी में लाइटिंग किया ये कहां से साबित है? तुमने अपनी बेटी की शादी और अपने बेटे के बर्थडे के मौके पर तुमने 2-4-10 डिश सजाया, ये बता बदतमीज ये कहां से साबित है? तुम बोलेगा कि कहीं से साबित नहीं है, ये खुशी का मौका है, हम करते हैं। उस तुम्हारी करोड़ों खुशियां उस खुशी पे कुर्बान जो मुस्तफा की आमद के सदके में मिली है।
हुजूर नहीं आते तो दुनिया कहाँ से बनती, हुजूर नहीं आते तो तू कहाँ से पैदा होता, हुजूर नहीं आते तो कहाँ से काबा मिलता, कहाँ रमजान मिलता, कहाँ ईद मिलती। सारी ईदों से है बढ़कर ईद ईद रबीउल अव्वल है, सरकार है। मगर वो कहता कहाँ लाइटिंग, यहाँ फाइटिंग, कहाँ भागो यहाँ से, कहाँ लाइटिंग कहाँ फाइटिंग। सऊदी अरब गया कमाने के चक्कर में, वहां गया पैसा कमाने के लिए, ईमान बेच के चला आया। इसे मैं आज कहता हूं, अगर तुम सऊदी अरब गया है कमाने के लिए, अगर ईमान सलामत है तो ठीक है, अगर वहां जाने के बाद ईमान लूट जाता है तो तेरे लिए करोड़ों गुना बेहतर है कि हिंदुस्तान में ऊंट और बकरी चरा के चपरासी की नौकरी करके ईंट ठोके रह जा, मत जा सऊदिया। अगर ईमान लूट गया तो मुलायम सिंह की तरह तेरा हाल होगा कि 50 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जहां मरेगा खरबों साल जहन्नम की आग में जलेगा। नबी की तौहीन जहां की, इस्लाम से खारिज, इस्लाम से खारिज जहां हुआ तो अब चाहे 50 खरब बार कलमा पढ़ ले, मोमिन नहीं रहेगा। जो नमाज का इनकार करे, ज़कात का इनकार करे, नबी की तौहीन करे, इस्लाम से खारिज। अब चाहे 1000 दाढ़ी टोपी जुब्बा छाड़ते रहे, इस्लाम से खारिज, खरबों साल जहन्नम की आग में जले। अगर वहां गया है ईमान बचा के रख, अगर नहीं ईमान बचेगा कदम कदम पे मुल्ला वहां बैठा रहता है। समझा था इंडिया से कोई नया माल आया है, कोई नया शिकार आया है तो वो पहुंच जाता है। उसको समझाने के लिए हिंदुस्तान में ऐसा होता है, अरब में होता है क्या, अरब में ऐसा चलता है क्या, अरब में जुलूस होता है क्या, अरब में 12वीं की महफिल होती है क्या, फिर यहाँ से इस्लाम का सूरज निकला है। जब यहाँ नहीं होता है तो तेरे हिंदुस्तान में जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं कि नहीं, सुन्नत की मुखालफत हो गई, बिदअत हो गई, वो हराम हो गया, वो शिरक हो गया, तो फिर तुमने उसकी बात मान ली। उनको बोले कि अरब में शराब है, ये शराब हदीस में आया है, पीने के लिए बोला है क्या? अरब में ज़िनाकारियां हैं, ऊंट चराने वाले नौकरों से वहां की बेटियां ज़िना करने के लिए ऊपर से निकाब पहनकर नीचे से बिल्कुल परहना होकर जंगल में जाकर के हिंदुस्तानी मिस्किनों वहां के बकरी चराने वालों से ज़िना करवाती हैं। ये क्या दुरुस्त है? क्या अरब का फॉलो करेगा? अरब के आज के शेख का फॉलो करेगा? शराब पीता है वो, ज़िना करता है वो, नंगी फिल्में देखता है वो बोलता है हिंदुस्तानी मिस्किनों से मेरे घर का तवाफ कर ले, हज हो जाएगा। क्यों हज को जाता है? काबा। यानी बदतमीज जो पांव पे रख के कुरान पढ़ता हो उसको तुम मॉडल बनाएगा, जिसको कुरान रखने का ढंग नहीं, जिसको वजू करने का तरीका नहीं, वो चाहे मक्का में क्यों ना पैदा हो जाए, अगर वो मुस्तफा का गुस्ताख है तो काफिर जहन्नमी है। कोई हिंदुस्तान के देहात में पैदा हुआ, वो कभी मक्का मदीना नहीं गया है। मक्का का एहतराम दिल में है, मदीना का एहतराम दिल में है, मुस्तफा की इज्जत दिल में है। ये बिहार के देहात में मर जाए, ये जन्नत उसकी हक, जन्नत का हकदार है, वह जन्नत उसकी इस्तेहकाक है, जन्नत उसके लिए मुश्ताक है। अगर कोई हालत कुफ्र में मक्का में मर जाए सीधे जहन्नम, मुस्तफा के इश्क में कोई बिहार में मर जाए सीधी सड़क शहरे शफात नगर को चली जाती है। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ये छोकरा सब पढ़ता लिखता है नहीं, नौकरी के चक्कर में सऊदी अरब चला गया। हाँ, एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई थी मदीना शरीफ में, वो इसी सीतामढ़ी मधुबनी इलाके का था। उसने कहा कि मौलाना 30 साल से मैं यहाँ रहता हूँ, मस्जिद नबवी में खिदमत करता हूँ। 30 साल या 3 दिन में मेरा जाहिल छोकरा वहां से आता है, बदल जाता है। मस्जिद में नंगे सर हाथ झाड़ता, आमीन, और साहब नंगे सर, यहाँ बाप दादा सब टोपी पहना, और 1 साल वह कमाने के लिए क्या गया, वहां से आकर के नंगे सर और हाथ झाड़ता है और बोलता हम अहले हदीस हैं और सबसे बड़े इस्लाम के ठेकेदार हैं। उनको बोलिए कि ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये बता दे कहाँ कुरान और कहाँ हदीस में है, बता दे। फराइज, वाजिबात, हराम, हलाल, ये सारी बातें उलमाए मुफस्सिरीन ने बताई, कुरान हदीस को पढ़ने वाले अइम्मा ने बताई। तो तुम इमाम को ही नहीं मानेगा तो कैसे तू बोलेगा ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, नाजायज है? कुरान और हदीस एक मेजर रिसोर्सेज है इस्लामिक आर्गुमेंट दलील का, वो 2 ज़राए हैं। अब जिसके पास भरपूर इल्म है वो कुरान हदीस का मुताला करने के बाद नए नए मसाइल निकालते हैं, हर दौर के तकाज़े अलग होते हैं। मगर ये खाली हदीस लिखे, हदीस में कहाँ, कुरान में कहाँ, हदीस में कहाँ, कुरान में कहाँ है? हदीस और कुरान में कंप्यूटर की बात है नहीं है। फिर क्या करेगा? कंप्यूटर हराम हो गया, बिदअत हो गई, हर मदरसे में चल रहा है, बोलेगा कैसे? माइक का जिक्र कुरान हदीस में है नहीं है, तो क्यों तुम अजान देता है, क्यों तकरीर करता है, क्यों दुआ करता है, क्यों हरम शरीफ में करोड़ों का माइक लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? जब कुरान हदीस में कहीं माइक का जिक्र नहीं है, क्यों इस्तेमाल करता है? वो हराम है, बिदअत है, शिर्क है, हटा के तोड़ दो, भगा दो उसको, क्यों नहीं? वहां बोलेगा
अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, अच्छी का इस्तेमाल करना चाहिए। जब अच्छी चीज़ है तो जुलूस भी अच्छी चीज़ है, लाइटिंग भी अच्छी चीज़ है, लंगर भी अच्छी चीज़ है, मुस्तफ़ा का जिक्र अच्छी चीज़ है, कुरान हदीस का चर्चा अच्छी चीज़ है। जब अच्छी चीज़ है तो बुरा क्यों कहता है? ये तो उनकी बात मैंने बोल दी, अब मैं आपकी बात बोलता हूँ। आपने जुलूस निकाला, जलसे निकाला, ये फर्ज वाजिब नहीं, अच्छा काम है, अच्छा काम है, करना चाहिए, खुशी का इजहार है। हुजूर सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत के तौर मिलने के तौर पर उस दिन खुशी का दिन होना चाहिए। हम खुशी मनाते हैं, लाइटिंग की, जलसा सजाया, लंगर बांटा, जुलूस निकाला, झंडा लिया हाथ में, सब किया, लेकिन ये फर्ज वाजिब नहीं, अच्छा काम है, करते रहिए। जब फर्ज छोड़कर कोई भी नफल काम करेंगे कबूल नहीं होगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, कोई तहज्जुद पढ़े रात भर कबूल नहीं होगी, इशराक पढ़े 2 हज का सवाब मिलता है, मगर फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो मस्जिद में अपनी जगह बैठा रहा और अल्लाह अल्लाह करता रहा, सूरज तुलू होने के 20 मिनट के बाद 2 रकात पढ़ के निकला, 1 हज 1 उम्रा का सवाब लेके निकलेगा। जो रोजाना चाश्त पढ़ेगा सूरज के चमकने के बाद, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी से गरीबी दूर कर देगा, मालदार बना देगा, उनको गुनाहों से निकाल देगा। जो मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। लिल अव्वाबीन गफूर, अल्लाह अव्वाबीन के लिए गफूर है, उसको मिलेगा। लेकिन अव्वाबीन, चाश्त, तहज्जुद, इशराक, चाहे 1000 का नमाज नफल, ये सारी चीजें कब काम आएंगी? जब बंदा फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा फर्ज अदा करेगा तब। फर्ज छोड़ करके वो 1 लाख रकात नमाज नफल पढ़ता रहे, नहीं कबूल होगा। नफल नमाज लटकी भी रहेगी जब तक कि वह फर्ज नहीं अदा करे। बात समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं तो गौर से सुनिए, बोले जोर से सुभान अल्लाह। नर्वस तो नहीं हो गए आप लोग? 5 घंटे 5 बजे तक सुनना। अभी कितना टाइम हो गया? 3 बज रहा है, 5 अभी 2 घंटा और सुनना है ना? सुनना है। आप घबरा गए क्या? पहले आप बोलते तब चुप क्यों हो गया? हाँ बोले ना, बोले सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत कीमती बात मैं बोल रहा हूँ, बहुत कीमती बातें बोल रहा हूँ। हाँ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कीमती बात, गौर से सुनिएगा। ये पॉइंट बहुत कीमती मैं दे रहा हूँ, अगरचे पहले भी सुने होंगे, जब सुनिए, बार बार सुनिए। हम लोग बार बार बोलते हैं, फिर भी जब भी बोलते हैं लगता है कि पहली बार बोल रहे हैं, इसलिए वो उकता जाता है। वो जिसको अमल नहीं करना है, जिसको अमल करना है, वो एक ही हदीस को 50 साल से पढ़ाता है, फिर भी जब पढ़ाता है तो आंखें आंसुओं से डबडबा जाती है। मैंने अपने मुर्शिद को देखा जब वो हर साल बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, लेकिन जब इफ्ताह बुखारी का मौका आया आंखें डबडबाने लगी, चूंकि वो दिल से हदीस पढ़ाते थे। और जो ऐसे ही मालूमात हासिल करने के लिए मोबाइल चलाता है, लड़का नाम सुन के डर से भाग गया, 5 बजे का नाम सुन के डर से भाग, बैठो अभी खत्म करने बैठो, ये 5 बजे का नाम सुन के भाग रहे हैं, ये 2 घंटा तक कौन बैठा रहेगा? जवान है भी यार, देखो ये बूढ़ा बाबा मेरा बैठा हुआ है, तुम जवान आदमी जा रहा हो। जवान आदमी तो 10-10 घंटे पेशाब रोक के बैठा रहता है, ये बूढ़ा आदमी को ज्यादा पेशाब रोका है। ये जवान बूढ़ा, वो हमारा वो बाबा देखिए, एक बार बोले कि आप सो रहे हैं, वो जाग गया हमारा बाबा, वो बाबा का आँख खुली हुई, मुस्कुरा रहे हैं, तकरीर सुन रहे हैं गौर से, एक बार जगा दिया बस हो गया। ये छोकरा कल पैदा हुआ अभी भाग रहा है, तुम बहुत बड़ा काम करना दुनिया में, घर को संभालना है, समाज को संभालना है, अपने आप को संभालना है, दुनिया भी कमाना है, जन्नत भी कमाना है। जिनको इतना बड़ा काम करना है वो तो बचपन से मशीन बन के रहेगा, एक्टिव रहेगा, एक्टिव बन के रहो। कभी गंदे दोस्तों के साथ मत खेलो, झूठ कभी मत बोलो, बुरी राहों पे मत चलो। आका अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा, बचपन ऐसा लाजवाब कि बचपन में कभी किसी बच्चे के साथ आपने खेल तमाशा नहीं किया, कभी किसी बच्चों के साथ हंसी मजाक नहीं किया। किस समाज में पैदा हुए? जिस समाज में चारों तरफ जुल्म था, जोरो जफा की आंधी थी, बेहयाई, बुराई, शराब, ज़िना, सौतेली माताओं से बेटा बलात्कार करता था, बाप मर गया, बाप की दूसरी बीवियों पे बेटा कब्जा कर लेता था, पड़ोसी बाहर काम पे गया, पड़ोस की बीवी से ज़िना करता था, शराब पानी से ज्यादा सस्ती थी, सारा क्राइम, सारा जराइम, सारे जराइम अरब में मौजूद थे, जहां के बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सब बुराइयों में गर्दन तक धंसे हुए थे। उस समाज में पैगंबर आजम पैदा हुए। लेकिन मालूम है इस तरह बचपन गुजरा कि एक दिन भी खेल तमाशा नहीं देखा, एक दिन भी बच्चों के साथ हंसी मजाक नहीं किया। फरमाते हैं सरकार के बचपन में एक बार बच्चों ने कहा कि शहर में किस्सा कहानी की महफिल सजी है, चलो मोहम्मद जाते हैं किस्सा कहानी सुनेंगे।
पहले भी बच्चे कहते थे चलो खेलेंगे, हुजूर कहते थे नहीं, मैं खेल के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं नहीं खेलूंगा। वो खेल तमाशा बच्चों के साथ नहीं करते थे। लेकिन कहते हैं कि एक बार जब बच्चों ने जिद किया कि कहानी की महफिल शहर में सजी है, चूंकि कबीले बनु साद में आप थे, पहले तो 2 साल सैयदा हलीमा का आपने दूध पिया, फिर वहां से सैयदा अमना के पास आ गई, फिर उसके कुछ दिनों के बाद फिर जब आप वहां गई, उन्हीं दिनों आप वहां गए, उन्हीं दिनों में बकरियां चराने की रिवायतें आई हैं, शक्कु सद्र सीना के चीरने की वो रिवायतें आई हैं। उन्हीं अय्याम में जब आप 4 साल 5 साल के हुए, उन्हीं अय्याम में बच्चों ने कहा कि चलो शहर में कहानी की महफिल सजी। आप लोगों को भी यकीन मालूम होगा कि आज से 25-30 साल पहले कहानी की महफिल गांव में सजती थी। आला रुदल की कहानी, अकबर बिरबल की कहानी, राजा रानी की कहानी लोगों को सुनने में अच्छा लगता था। पहले जलसा जुलूस कम होता था, महफिल मिलाद कम होती थी। वो तो एहसान उलमाए रब्बानीयीन का है जिन्होंने इन खुराफात की महफिलों को मिटाकर उन्होंने सीरत की महफिल, महफिल मिलाद का वो इतना फरोग दिया। शादी ब्याह 40वां हर मौके से अब महफिले मिलाद होने लगी, खुराफात की महफिल का खात्मा हो गया। ये एहसान इन उलमा का है जो चीख चीख कर बोल बोल कर इन गंदी महफिलों को खत्म किया। महफिल मिलाद, महफिल मिलाद, महफिल मिलाद, जलसा जुलूस, सीरत के जलसे, दस्तारबंदी का जलसा, शादी की महफिल में जलसा, ये कर करा के खुराफात मिट गए। और मुहर्रम में जो नंगा नाच होता था, अफीम चरस, खाना पीना, नाक नाचना, वो भी 80% खत्म हो गए। वो चंद मजनू किस्म का मेरा बच्चा है जो जहालत को ढो रहा है, वरना बंबई में हर मोहल्ले में 10-10 दिन की महफिलें हो रही हैं। गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में शुरू हो गया, उड़ीसा जैसे इलाके में शुरू हो गया। अब 10 दिन की महफिल शुरू, 12वीं शरीफ के मौके पर 12 दिन की महफिल हो रही है। रोजाना चांद रात से लेकर 12वीं शरीफ तक डेली महफिल होगी। सारे लोग आएंगे, 2 घंटे की तकरीर होगी। हुजूर के बचपन से लेकर के आखिर तक, तालीमात नबवी तक सारी बातें डेली स्टेप बाय स्टेप। आज सरकार के पैदा होने से पहले का, फिर बाद में पैदा होने के टाइम का, फिर पैदा होने के बाद का, नबूवत के ऐलान से पहले का, फिर नबूवत के ऐलान के बाद का, फिर मक्का की जिंदगी का, फिर हिजरत करके मदीना की जिंदगी का, फिर ग़ज़वात का, मौजज़ात का, इल्मे गैब का, सरकार की तालीमात का, इस्लामी व्यापक इस्लामी सल्तनत का, आखिर में सरकार दो जहां के फैसाल का। एक सिस्टम से 12 दिन में लोग सरकार दो जहां की बायोग्राफी, सीरत सुन लेते हैं। और हम लोगों को खाने पीने से फुर्सत कहां। एक दिन की महफिल सजी है, उसमें भी सारे लोग सोए हुए हैं। 12 दिन की महफिल मुनक़िद क्या करो, दिन साल भर खटेंगे वहां दिल्ली में, और 12वीं शरीफ में 1 तारीख से पहले आ जाएं। अब 12 दिन की महफिल होगी, डेली स्टेज लगा रहेगा, माइक लगा हुआ रहेगा। रोजाना इशा के बाद 2 घंटे लोग बैठे, 2 घंटे का खिताब होगा। अब बिल्कुल टू दी पॉइंट, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, सरकार की पूरी जिंदगी सुननी है। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी नस्लें आइंस्टाइन को नहीं सुनेंगी, अमिताभ को नहीं सुनेंगी, शाहरुख खान को नहीं सुनेंगी, साहब दूसरे फिल्म स्टार को नहीं सुनेंगी। जो मुस्तफा का हुस्न पढ़ने का आदी हो जाए, जो नबी के कमालात का पढ़ने का आदी हो जाए, जो नबी की जिंदगी में इंटरेस्ट लेने लगे, दुनिया का कोई एक्टर, दुनिया का कोई लीडर, दुनिया का कोई रिफॉर्म अच्छा नहीं लगेगा। फिर क्या होगा, वो यही बोलेगा, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। जो मुस्तफा का हुस्न जिसकी नजर में बस जाए, उसकी निगाहों में कौन बसेगा। ना साइंटिस्ट बसेगा, ना वैज्ञानिक बसेगा, ना कोई दूसरा टीचर बचेगा, ना रिफॉर्मर बसेगा। मुस्तफा को बसा ले, सारी दुनिया से बेनियाज हो जाएगा। आ चुके वो मुस्तफा ही नहीं बसे हैं। इसे कभी फुटबॉलर, कभी क्रिकेटर, कभी वो दौलतमंद, कभी वो जोकर, कभी वो साहब बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, कभी वो रविशंकर, तो कभी वो रामदेव, वो सब अच्छा लगता है क्योंकि मुस्तफा को हमने पढ़ा नहीं, हमने समझा नहीं। 12 दिन की महफिलें वो लोग करते हैं। उलमा का एहसान है, इन लोगों ने बोल बोल करके बुरी महफिलों को मिटाया है और नेक महफिलों को कायम किया। 1400 साल पहले भी अरब में यही दस्तूर था, जो दस्तूर वहां से अपने यहाँ आया था। कहानी सुना, किस्सा सुना, हम लोग ही बचपन में सुनते थे। एक आदमी था, वो मरा नहीं, मेरे मोहल्ले में जिंदा है। वो कहानी कहता था, एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, प्यार हो गया। और फिर एक ढोलक रहता था, एक 5 मिनट बोला, फिर ढोल बजाया, तबला बजाया। अभी गैर मुस्लिमों के यहाँ ये सब चल रहा है। जब से मिलाद जलसा जुलूस शुरू हुआ अपने यहाँ, तब से वो सब खुराफात खात्मा हो गया। कहानी की महफिल। हुजूर कहते हैं कि एक बार जब बच्चों ने कहा तो मुझको लगा कि इनकी बात मान लें
लें, चलें। 4-5 साल की उम्र है। सरकार दो जहां जब चले शहर की तरफ, आप फरमाते हैं मैं जब रास्ते में था इतनी गहरी जबरदस्त नींद आई कि मैं रास्ते ही में सो गया। अल्लाह समद। जब नींद आंख खुली, धूप निकल गई। जब सूरज की धूप मेरे बदन पे पड़ने लगी तब मेरी आंख खुली। उस वक्त फिर वापस मैं घर आया। सोच लिया सरकार ने कि ये गैबी इशारा था कि तुम सारी दुनिया को तमाशे से बचाने आए हो, कहां तुम तमाशा देखने जा रहे हो। ये कुदरत की तरफ से गहरी नींद डालकर अल्लाह ने अपने महबूब को तमाशे की महफिल से बचा लिया। सरकार दो जहां का बचपन लाजवाब। हुजूर का बचपन पढ़ेगा तब ना बचपन की कदर करेगा, तब ना बचपन को तमाम तमाशों से बचाएगा। वरना बचपन खेल कूद है, और आजकल खेल कूद क्या है? वही मोबाइल, वही गेम, वही पबजी, वही क्या क्या बोलता हो वो पबजी, वही मौज, वही जिल्ली, हंसना खिसखिसना, वही मोबाइल में लगा हुआ। बाप भी बोलता है अरे बेटा मौलाना साहब क्या बताएं, हमको तो अब तक तरीका मालूम नहीं है जो जो तरीका मेरे बेटे को मालूम। हाँ, बेटा तेरा आज मोबाइल चला के सीख रहा है ना, कल 20 साल के बाद तेरा बेटा वो तरीका सिखाएगा जो तुमको मालूम नहीं है। कमरा बंद रहेगा, वो तमाशा करेगा, मोबाइल पे तमाशा करेगा। फिर क्या बोलेगा मेरी दुनिया लुट गई, मेरा बच्चा लुट गया, मेरा बच्चा बर्बाद हो गया। पहले गुटखा खाया, फिर शराब पिया, फिर ड्रग्स खाया, फिर तो वह ड्रग्स का ऐसा आदी बना कि जिंदगी खत्म हो गई। सारे पैसे ड्रग्स के यूज में लगा दिया। अमेरिका का बच्चा आज ड्रग्स का आदी, बच्चे तबाह होने लगे। यूरोप के बच्चे ड्रग्स, शराब तो कुछ नहीं रही बल्कि ड्रग्स का आदी। हिंदुस्तान के बच्चे कोरेक्स पी रहे हैं, 2-4 बोतल कोरेक्स का पी जाना, और मस्ती चढ़ती है तो लगता है कि कहां किसके घर में घुस जाएं, किसका हाथ पकड़ लें। 2-4 बच्चे मिल करके कोचिंग सेंटर से लड़की का किडनैप करता है, वो 10 मिलकर उससे रेप करते हैं, फिर बेइज्जती से बचने के लिए ज़बह करके लाश को फेंक देते हैं। यानी किडनैप करना, गैंग रेप करना, उसके बाद कत्ल कर देना, ये अंग चल रहा है। जाहिर सी बात है, जो गुटखा खाते खाते ताड़ी पिएगा, ताड़ी पीते पीते शराब पिएगा, शराब पीते पीते शराब का नशा खत्म, अब वो कोरेक्स पिएगा, कोरेक्स में मजा नहीं रहा, अब वो हाई क्लास का ड्रग्स पिएगा, यानी ड्रग्स पिएगा, अफीम चरस का आदी बन जाएगा। फिर रोटी नहीं मिले तो परवाह नहीं, मगर वो ड्रग्स नहीं मिले वो मुर्दा हो जाएगा। अमेरिका के बच्चे तबाह होने लगे तो बोले कैसे बच्चों को बचाओ। जब ब्रिटेन के बच्चे तबाह होने लगे कैसे बच्चों को बचाओ। अब वहां के दानिश्वर किताबें लिखते हैं बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दीजिए, गंदा गेम खेलने मत दीजिए, वरना बच्चे इस गेम खेलते खेलते वो गंदी फिल्मों के आदी हो जाते हैं। बच्चों के हाथ में खैनी बीड़ी सिगरेट मत दीजिए, वरना शराब पीते पीते ये ड्रग्स के आदी हो जाएंगे। तो साइंटिस्ट कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा? डॉक्टर बनने के लिए 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, साइंटिस्ट बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कम सोना, कम बोलना, कम खाना, ज्यादा किताबें पढ़ना। ये जब ड्रग्स का आदी होगा ये पढ़ना छोड़ देगा। जब नहीं पढ़ेगा तो बैंक का मैनेजर कहां से लाओगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहां से लाओगे, प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक का कहां से लाओगे, आईएएस ऑफिसर कहां से लाओगे, मिनिस्टर कहां से लाओगे, प्राइम मिनिस्टर कहां से लाओगे, नासा का वैज्ञानिक कहां से लाओगे। जब फिक्र हुई तब वो कहते हैं बच्चों को बचाइए, नाइट क्लब में मत जाने दीजिए, शराब हाथ में मत दीजिए, ड्रग्स मत दीजिए। पहले कहता था पैसा पैसा पैसा, मकान दुकान गाड़ी बच्चों को दीजिए, बच्चों के छोड़ के मरिए। बच्चा को मोहताज नहीं छोड़ना है, बच्चा को इतनी दौलत देके जाना है कि बच्चा आराम से खाए पिए। यानी ये भड़वा सोचता था कि पहले मैं खाऊं, मैं इतना कमा के दे दूं कि मेरा बच्चा बिस्तर पे लेटे लेटे सारा काम खा ले। बदतमीज ये इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है, ये ज़बान दी है बोलने के लिए, हाथ दिया काम करने के लिए, पांव दिया चलने के लिए। और तुम जो चाहता कि सारा पैसा जमा करके दे दें, उसको कमाना नहीं पड़े, तो फिर वो क्या करेगा? जब पैसों का भरमार रहेगा तो ज़िना करेगा, शराब पिएगा, रात भर गेम खेलेगा, अपनी बीवी से तसल्ली ना हो वो 10 औरतों के पास कोठे पे जाएगा। और जब 8 घंटे मेहनत करेगा, फैक्ट्री में बैठेगा, दुकान चलाएगा, ऑफिस में जाएगा, 25 साल उम्र तक 10-10 घंटे पढ़ाई करेगा, तो सारी एनर्जी पढ़ाई में लगी रहेगी, दुकान में लगी रहेगी, कमाने में लगी रहेगी। इसलिए कहा गया है कि जो जिस औरतों को घर में कोई काम नहीं है, वह झाड़ू लगाने वाली अलग औरत, खाना बनाने वाली अलग नौकरानी, बिस्तर धोने वाली अलग नौकरानी, वहां की औरतें ज्यादा मनचली होती है। शौहर सऊदी अरब में कमा के पैसा भेज रहा है, पर्स लेके बाजार जाना है, करना है, छोकरों से, ड्राइवर से, नौकरों
से सारा काम करना, शौहर को मत आना इस साल वहीं रहना, सारा काम तेरे बगैर चल ही रहा है, तू पैसा भेज ही रहा है, आराम से खाना है, कपड़ा है और फिर आराम से मौज मस्ती भी चल रही है। वहां तो फिर मोबाइल से गंदी 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 तस्वीरें देखते रहना और फिर जब तुमको गर्म लगेगा तो फिर वहां हैंड प्रैक्टिस करना, और यहाँ गर्मी आएगी तो छोकरा नौकर चाकर ड्राइवर हॉकर सब कुछ मौजूद है। इसलिए वहां जहां विदेश में रहने वाले लोग ज्यादा हैं वहां पे जनाकारी वहां समाज में ज्यादा है। साहब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में साहब वहां जनाकारियां ज्यादा है, वहां जिनका शौहर बाहर रहता है उनकी औरतें होटल अटेंड करती हैं। अशरफिया नामी महानामा में इस तरह की खबरें छपी हैं। इसलिए खाली पैसा कमाने के शौक में घर बर्बाद करना, औलाद तबाह करना, बाल बच्चों को तबाह करना। जो हमेशा एक्टिव रहिए, काम करते रहिए, बाल बच्चों को दौलत छोड़ के मरने का नशा छोड़ दीजिए, बाल बच्चों को इल्म सिखा दीजिए ताकि वो 10 घंटे एक्टिव रहें, काम में दिमाग बटा रहे। औरतों को हमेशा पैसा मत दीजिए, उनको बोलिए कोई नौकरानी नहीं रहेगी, फजर के बाद नमाज पढ़ के तिलावत कर 1 घंटा, उसके बाद झाड़ू लेके घर साफ कर, फिर बाल बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दे, फिर खाना बना, उसके बाद किताब लेके बैठ जा, जोहर की नमाज पढ़, 1000 बार दरूद पढ़, तसव्वुफ की किताब पढ़, असर से मगरिब के बीच में खाना बना, मगरिब के बाद किताब लेके बैठ जा, सूरह मुल्क पढ़, सूरह मुज़म्मिल पढ़, सूरह यासीन पढ़, सूरह दुखान पढ़, पढ़ेगा तो रात भर किस सजदे का अजर मिलेगा, अज़ाब कब्र से रिहाई मिलेगी। सूरह यासीन पढ़ेगी तो फिर मर जाएगी तो शहादत की मौत मरेगी। यानी सुबह से लेके मरते सोते तक इतना काम उसको दे दीजिए कि तिलावत से, दरूद से, कलमा से फुर्सत ना मिले कि वो बाजार घूमने जाए, किसी हॉकर से दिल लगाए, किसी नौकर के साथ मस्तियां करे, किसी ट्यूटर के साथ मस्तियां करे। अगर तुम्हारे घर में उनके हाथ में तस्बीह, गाना, इबादत, रियाजत, तिलावत, दुरूद, कलमा अगर दे दिया तब तो ठीक है, अगर ये नहीं दिया तो याद रखना ना घर बचेगा, ना इज्जत बचेगी, ना औलाद बचेगी। अगर तुमने दुरूद चढ़ा दिया तो तेरी बीवी यही बोलेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला कहते, नहीं तो घर जैसे अमेरिका उजड़ा वैसे उजड़ जाएगा, जैसे यूरोप उजड़ा वैसे उजड़ जाएगा। जब बच्चे उजड़ने लगे तब अमेरिका को ख्याल आया है नहीं, अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत अब और बुराइयों से बच्चों को बचाना है, वरना कोई स्पीकर नहीं मिलेगा, कोई साइंटिस्ट नहीं मिलेगा, कोई टीचर नहीं मिलेगा, कोई पढ़ाने वाला बच्चा, कोई बैंक चलाने वाला नहीं मिलेगा। अब वह लोग जागे हैं, बच्चों की तरबियत पे किताबें लिखवा लिखवा के अब बांट रहे हैं, स्कूलों में पढ़वा रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं। जो काम वो आज कर रहा है यही काम पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले मुझको बताया है। हुजूर कहते हैं कि मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफज़ला मिन अदबिन हसन। हुजूर कहते हैं औलाद की तरबियत के ताल्लुक से एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। 50 खरब का मकान देने से बेहतर है कि बच्चों को अदब सिखा दे, सलीके हयात सिखा दे, निज़ामे जिंदगी सिखा दे। ये सबसे बड़ा एहसान होगा एक बाप की तरफ से अपनी औलाद को। जो बातें आज अमेरिका बोल रहा है यही बात मुस्तफा ने 1500 साल पहले इरशाद। सबसे बड़े रहनुमा मुस्तफा जाने रहमत के साथ, सबसे बड़े रिफॉर्मर पैगंबर आज़म के साथ। बात मेरी बीच में छिड़ी थी, एक बात मैं उसको बोल करके मैं तमाम कर दूं, वरना सरकार की जिंदगी पे तो सारी जिंदगी खिताब होता रहता, सुनते रहते हैं। इतने अज़ीमुश्शान बतले जलील को पैदा करने वाली, ज़मीन पैदा करने वाली माँ चाहिए। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे से बच्चे को खाने काबा के पास रख दिया और जाने लगे। जनाब हाजरा ने कहा कि किसके भरोसे छोड़ रहे, ना मकान है, ना दरख्त, सायेदार दरख्त है, कुछ नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है। ये जो पानी जो है इसमें ये जो सत्तू है 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं आप? कहा यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। मगर एक नबी की बीवी थी, वो क्या कहती है, क्या अल्लाह का हुक्म यही है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हैं हाँ हाँ अल्लाह का हुक्म यही है। इतना सुनना था, अल्लाह का नाम जहाँ सुना, अल्लाह का हुक्म है तो क्या बोलती हैं वो, जब अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह मुझको ज़ाय नहीं फरमाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह मुझको ज़ाय नहीं फरमाएगा। क्या हवा छोड़ रहे हैं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, हवा छोड़ना है, जरा से उधर उधर जाके छोड़ गई। इस गंदी महक आती है, वो सुबह वाली महक जो होती है, अस्तग़फिरुल्लाह, पूरा अब लग रहा है पूरा मुंह के अंदर हवा जा रही है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दरूद कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, हज़रत ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसला होता है कभी कभी पूरा नाकी में पूरी हवा घुस जाती, पूरा मतरी आने लगती है। अल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अक्सर इस स्टेज पे ऐसा होता है, जब ऐसा कुछ हो तो साइड चला जाए, जब ये खाने के लिए आदमी साइड चला जाता है तो उस हवा को खारिज करने के लिए भी चला जाना चाहिए उसको। एक बात दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। अब जरा गौर से सुनिए क्या कहा, अल्लाह का हुक्म है तो अब अल्लाह मुझको ज़ाया नहीं करेगा। जिंदगी के हर मोड़ में इसी फार्मूले को आप नाफिज कर दीजिए, अल्लाह का ये हुक्म है तो अल्लाह मुझको ज़ाया नहीं फरमाएगा। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाइए जोहर में, अगर 5 ग्राहक भी अगर निकल जाए, ये कभी चेहरा मैला मत कीजिए कि 5 ग्राहक चला गया, नहीं, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अगर 5 ग्राहक चला गया तो अल्लाह चाहेगा तो 1 ग्राहक से 50 ग्राहक के बदले में नेमत अता फरमा देगा। दिन शाम तक बंदा दुकान पे बैठा रहता है, कोई ग्राहक नहीं आया, शटर लगाने जाता है कि 1 ग्राहक आया, 3 दिन की बिक्री के बराबर सामान बेच लेता है ना। अल्लाह ताला दिन भर मुंह सुखाता रहता है, अल्लाह देना चाहता तो 1 मिनट में 3 दिन के बदले की कमाई दे देता है। जो नमाज पढ़ने जाएगा उसकी रोजी घट जाएगी, जो नमाज पढ़ने जाएगा उसकी रोजी घट जाएगी नहीं होगी। ये विश्वास करना पड़ेगा, अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह मुझको ज़ाया नहीं फरमाएगा। और आज चेहरा मैला क्यों है, झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, तमाशा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, जुआ नहीं खेलेंगे पैसा कहाँ से आएगा, सिनेमा में नहीं नाचेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। मौलाना साहब कौन चलता है जो बातें आप समझा रहे हैं, कौन चलता है, कौन चलता है, कौन चलता है। हाँ, जब नहीं चलता है ना तो तुम वैसे ही चलो जैसे तुमको मन में आ रहा है, चलो 10 साल के बाद आके तावीज लेने के लिए नहीं दौड़ के आएगा तो फिर मेरा नाम नहीं, तो मैं तावीज 1 करोड़ भी दे दूंगा तो आम के पेड़ से सेब नहीं फलेगा। 1 करोड़ तावीज डाल दे आम के पेड़ में, नहीं फलेगा, आम के पेड़ से आम ही निकलेगा। तो जिसकी बुनियाद ही बचपन से टेढ़ी हो, 1 करोड़ तावीज पहना तो असर नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया है नेकों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो, नेकों की महफिल, नेकों की सोहबत में रहो, ताकि दिल, दिमाग, सोच, समझ, अंडरस्टैंडिंग, कंसिडरेशन, कंसस, सारी चीजें इस्लामिक बन जाए। एंटी इस्लामिक महफिल से जाने से बचो। महफिल मिला, जलसा जुलूस, आलिमों की सोहबत में जाओ, आलिमों का सामान वहां से लाओ, आलिम की खिदमत करो, उनकी बात सुनो, उनके पास हो, तब उनका बेटा बाद में चलने के बाद वो डिसिप्लिन होता था, सिविलाइज्ड होता था। आज माँ बाप कहते हैं नहीं, मुल्ला जी के चक्कर में मत पड़ना, मौलवी साहब का हाथ पैर मत दबाना, मुल्ला जी के पास मत जाना, वरना जाएगा तो तुमको जवानी में बूढ़ा बना देगा, दाढ़ी रखवा देगा और पंजाबी पहनवा के बूढ़ा बना देगा कि दूसरा आदमी बेटा नहीं देगा। तो अब हमने तो बोला कि मत, मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, मौलवी लोग बड़ा खराब होता है, मौलवी की आदत खराब होती है, वह तुमको नमाज पढ़वा देगा, बोलेगा ऐसे जियो ऐसे जियो, जवानी में बूढ़ा बना देगा, पंजाबी पहनवा देगा। ठीक है, बेटा आपकी बात मान लिया। अब जब बेटा जवान हुआ है और एक लड़की के चक्कर में पड़ा, डॉक्टर बनने गया था, वहां दूसरी लड़की से प्यार हो गया, बोलती है माँ को छोड़ दो, ठीक है छोड़ दिया, बाप को छोड़ दो, हाँ छोड़ दिया, वतन छोड़ दो, हाँ छोड़ दिया, सबको छोड़ के उस लड़की के पीछे पागल हो गया। अब अहमदाबाद बेंगलोर में अपना आशियाना बना के वहीं चैन से रही, बूढ़ा यहाँ अचंबा है। हजरत दुआ कर दीजिए ना मेरा बेटा वहां से आ जाए, हम देखना चाहते हैं, मेरा बेटा नहीं आता है। 1 करोड़ तावीज लिख देंगे, नहीं आएगा तेरा बेटा। क्यों नहीं आएगा कि तुमने ही अपने बच्चे से बोला था कि मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, वरना जवानी में बूढ़ा बना देगा। जो मौलाना के चक्कर में नहीं पड़ेगा वो उसी छोकरी के चक्कर में पड़ जाएगा, वह दुनियादार के चक्कर में पड़ जाएगा। जब बच्चा तबाह होगा फिर दौड़ के आएगा, मौलाना तबाह हो गया, वो बच्चा बाप की छाती पे चढ़ के बोलेगा, बोल फला बाप अपने बेटे को 5 करोड़ की संपत्ति छोड़ के मरा है, तुम मेरे लिए कितनी संपत्ति दे रहा है, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, तुम हिजड़ा बाप है, वो 5 कार बेटा को छोड़ा, तुम कितनी कार मुझको छोड़ा है। अब वह सीने पे चढ़ के मारता भी है, ब्लैंक चेक पे साइन करवाता है, दूसरों से 5 घंटे बात करता है, अपने बाप से झुंझला के बात करता है, दूसरी औरत से 2 घंटे बात करता है, अपनी माँ से गुस्से से तमतमाता चेहरा लेके बात कर रहा है। जब बच्चा बिगड़ गया, हाथ से निकल गया, अब मौलाना याद आ रहे, तावीज लिख दीजिए, कुछ कर दीजिए, घर में कोई कुछ कर
दिया है, मेरे बेटे को मेरी बहू ने छीन लिया है, ससुराल वाले का गुलाम हो गया, कोई नहीं छीना है, कोई कुछ नहीं किया है, ये सब तेरा अपना किया हुआ है। अगर तुमने बच्चों को बोलता कि आलिम के पास जाते आते रहो, हदीस सुनते रहो, अगर वो आता जाता रहता तो मौलाना नहीं बोलता कि माँ बाप को छोड़ दे, या बोलता कि माँ के पांव के नीचे जन्नत है, जन्नत को कभी मत छोड़ना। बाप का चेहरा देख, 100 बार 100 हज का सवाब डेली तुझको मिलेगा। बाप जन्नत का दरवाजा है। बीवी चाहे 1000 खूबसूरत रहे, माँ का प्यार नहीं दे सकती। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक बीवी मरेगी दूसरी कर लेना, दूसरी मरेगी तीसरी कर लेना, एक टाइम में 4 बीवी कर लेना कोई ऐब की बात नहीं है। वो तो हिंदुस्तान के कमजोर किस्म के लोग हैं जो एक बीवी में मुतमईन रहते हैं। वो अरब का दबंग है जो 4 बीवी आज करता है और एक बीवी वाले को कमजोर मिस्कीन फकीर कहता है। आज भी अरब का कल्चर है 4 शादी करना। यहाँ तो एक शादी में चेहरा सूखता है, बदन हिलता है और साहब घर छोड़ के बाहर सोता है। वो क्या 4 बीवी करेगा? जिसकी मिट्टी मजबूत हो, जिसका हाथ मजबूत हो, जिसकी ताकत मजबूत हो, जिसके पास कुव्वते मर्दान की हो, अदल की ताकत हो, वो 4 शादी करेगा। सहाबा ने 4 शादी की, ताबीन ने शादी की, गौसे आजम ने 4 शादी की, गरीब नवाज ने 2 शादी की। इतनी सारी पूरी तारीख भरी है। इमाम हुसैन मैदान करबला में 2 बीवी आपके साथ मौजूद है। इमाम हसन ने 100 के करीब निकाह किया। तो शादी करने से आदमी कमजोर नहीं होता, बल्कि आदमी का दिल चाहिए, सीना चाहिए। वो आदमी कमजोर कब होता है? दीन छोड़ने से कमजोर होता है, सुन्नत छोड़ने से कमजोर होता है, सुन्नत पे अमल से दबंग हो जाता है। तो हमने बच्चों को माँ बाप से दूर, मौलाना से दूर किया। ये छाती पे चढ़ के मार रहा है। अगर आलिम के करीब करता तो आलिम बोलता माँ का चेहरा 100 बार देख, 100 हज का सवाब डेली मिलेगा। बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ का पांव चूम, चौखट चूम, जन्नत की चौखट चूमने का मजा मिलेगा। माँ बाप के मरने के बाद बेटा कब्र पे जाता और बोलता, इलाही मेरे इस बाप को तू माफ कर दे जो मकान और दुकान तो नहीं दिया है, अलबत्ता ईमान की दौलत उज़्मा मेरे बाप ने अता फरमा दिया। अगर बच्चों को आलिमों से करीब करेंगे तो बच्चा ऐसा पैदा होगा, बच्चों की ऐसी तरबियत होगी। वरना जिस तरह से आप तरबियत कर रहे हैं, कांधे पे बिठाइए, चाहे डेली खजूर खिलाइए और पूरी हथेली दूध में डुबा के पिलाइए, वो जब तक बच्चा नाबालिग है तब तक अब्बू अब्बा अब्बू अब्बा। लेकिन जिस दिन वो जवान हुआ और डिसिप्लिन और अखलाक नहीं है तो फिर वही बेटा नाग बन के डसेगा। जिस तरह सांप को दूध पिलाता है एक आदमी ताकि ये मुझको नहीं डसेगा, ये मेरे घर में बरकत लाएगा, लेकिन जहां दूध छोड़ा फिर सांप उसी को डंक मारता है, सारा घर उजाड़ देता है। उसी तरीके से जिस औलाद को मैं पाल रहा हूं अभी, दीन, इस्लाम, शरीयत, सुन्नत, तिलावत, मुस्तफा की मोहब्बत से हटा के वो आग है, वो नाग है, सांप को पाल रहे हैं। बाप वही है जो अपना तेवर खसरनाक रखे अपने बच्चों पे। जब तक वह नाबालिग है प्यार करे, सीने से लगाए, और जब वह 10 साल के बाहर हो जाए बिल्कुल एक नौकर गुलाम की तरह इतना पढ़ाए, इतना खटाए कि अंग अंग खटने का आदी हो जाए। और जब बच्चा 18 साल के ऊपर जब जवान हो जाए तब उसको अपना एक बेस्ट पार्टनर बना ले, उनसे राय ले, मशवरा ले, अपने साथ बैठाए, उनसे डायलॉग करे, बातचीत करे, काउंसलिंग करे। ऐसा नहीं कि हमेशा गुस्सा तेवर संभाल करे, नहीं। इस्लाम ने जो तरबियत का एज बताया है, आज अमेरिका, यूरोप के सारे वैज्ञानिक उसी तरह बच्चों की तरबियत करने के लिए सिखाते हैं। यानी जब तक बच्चा लाशऊर है, बचपन में है, खूब प्यार दें, उस वक्त ज्यादा ना मारें, उसको चूमें, चाटें, पेशानी को बोसा दें, सीने से लगाएं, कांधे पे बैठाएं, उसका दिल चौड़ा होगा, दिमाग चौड़ा होगा, उसको वो ज्यादा कामचोर नहीं होगा, मुंहचोर नहीं होगा। माँ बाप का प्यार उसका हौसला बढ़ा देगा। हाँ, जब 10 साल के ऊपर हो जाए फिर वही तरबियत है कि नमाज पढ़ने का आदी बनाएं। नमाज ना पढ़े उसे पिटाई करें, उसको सिखाएं कि ऐसे खाना, ऐसे हाथ धोना, ऐसे बिस्तर पे सोना, ऐसे कपड़ा पहनना, दिन में 3 कपड़ा बदलना, स्कूल जाने कपड़ा अलग, वहां से कपड़ा खोल, ये कपड़ा पहन ले, खेलने का कपड़ा अलग है, नाइट का कपड़ा, बिस्तर का कपड़ा, जाने कपड़ा अलग है। यानी अगरचे जरूरत नहीं है उसकी, मगर काम करवाने का आदी बनाए ताकि सुस्त का अहदी काम चोर न हो जाए। आज